खबर उत्तराखंड से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चारों धामों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा में शामिल होने पहुंच रहे हैं। अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। खासतौर पर केदारनाथ में श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड टूट रहा है। सिर्फ 30 दिन में 6.50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा की नगरी पहुंचे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के मौसम की, जहां मौसम के मिजाज में लगातार तब्दीली देखी जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात से ही तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ समेत कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई यानी शनिवार को प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर और पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर गर्जन चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां जिले में मौसम का पारा बढ़ने के साथ ही वन्य जीवों पर भी असर पड़ रहा है। जिले में पारा 38 डिग्री पहुंच चुका है। तेज धूप और उमस के चलते इंसान वन्य जीवों का भी बुरा हाल हो गया है। लेकिन ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक गैंडा परिवार पानी में मस्ती करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो दुधवा टाइगर रिजर्व के अमहाताला का है। खबर हरिद्वार से है, जहां शनिवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रेस क्लब हरिद्वार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की भूमिका थीम पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश्वरानंद गिरी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पद्म भूषण राम बहादुर राय ने भी शिरकत की। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिंदूर ने पाकिस्तान के ऊपर बारूद का काम किया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान और आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया। इस दौरान सीनियर जर्नलिस्ट पद्म भूषण राम बहादुर राय ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए मीडिया की भूमिका को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले और ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया ने संतुलित कवरेज की और बहुत सजगता से अपनी भूमिका निभाई। पहले तो मैं सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बधाई देता हूं कि हिंदी पत्रकारिता के 199 वर्ष पूरे हुए हैं और एक दूरदर्शी पत्रकार जो बेसिकली एडवोकेट थे जुगल किशोर शुक्ल जी, उनकी शुरुआत उदंड मार्तंड से और आज हजारों अखबार हिंदी भाषा में निकल रहे हैं, तो उनको हम याद भी करते हैं और सभी को बधाई देते हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं बधाई देता हूं उन पत्रकारों को जो हिंदी रक्षण संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से भी हिंदी भाषा का संरक्षण हो रहा है और पूरे विश्व में इसके लिए स्वीकार्यता जगी है। इसके लिए जहाँ सिनेमा के हम बधाई देना चाहेंगे पत्र पत्रिकाओं को, उससे भी कहीं अधिक समाचार पत्रों को, समाचार चैनलों को, उन समाचार चैनलों को जो हिंदी के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि अब सभी भाषाओं के समाचार सुन रहे हैं, पर जिस तरह से आप एक सटीक और प्रामाणिक अपने में कोई एक जिस समाचार की अपेक्षा करते हैं वो हिंदी में होता है। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम के जमीनी घोटाले में जल्द बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। बृहस्पतिवार को मामले की जांच कर रहे सीनियर आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रशासन और एसडीएम की भूमिका संदिग्ध है, जबकि इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। बड़ी कार्रवाई के अंदेशों से नगर निगम हरिद्वार और जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हरिद्वार की मेयर भी जांच से बेहद संतुष्ट है। मेयर का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर निष्पक्ष जांच हुई है। उम्मीद है कि दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई होगी। ऐसा है, जब हमने नगर निगम का कार्यकाल संभाला तो हमारे संज्ञान में ये मामला आया भूमि को लेके, तो हमने इसकी जांच के आदेश दिए और हमने मुख्यमंत्री जी को यह निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा और उन्होंने तुरंत इस पे निष्पक्ष जांच की है। ये बहुत बड़ा मामला था। ये 35 करोड़ की 30 बीघा जमीन 18 करोड़ की थी और उसमें 58 करोड़ का इसमें घोटाला किया गया है और हम इस पे तुरंत जब हमारे संज्ञान में आया हमने तुरंत इस पे कार्रवाई करने के कहा है और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस मामले को निष्पक्ष जांच बिठाई है तुरंत से तुरंत और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व जो वन्य जीवों की खान है, जिनके दीदार के लिए देश विदेश से पर्यटक दुधवा पहुंचते हैं। इस सत्र में पर्यटकों को इस बार रंग बिरंगी मनमोहक तितलियों की दीदार बखूबी हो रही है। इसको लेकर पर्यटक अपनी खुशी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जहां पूरे देश में तितलियों की 1500 से करीब कई ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से दुधवा टाइगर रिजर्व में लगभग 45 प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं जानकारी देते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रंगा राजू टी ने बताया कि हाल ही में बायोलॉजिस्टिक और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से तितलियों की गणना की गई थी, जिसमें 160 के लगभग प्रजातियां पाए जाने का दावा किया गया था। दुधवा में अधिकतम पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली दक्षिण इर्डविंग का पंख फैलाव 19 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि सबसे छोटी ग्रास ज्वेल का पंख फैलाव 1.5 सेंटीमीटर होता है। तितली एक पंख वाला कीट है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्ट और ऑर्डर लेपिडोप्टेरास से संबंधित है। वो तितली को तो वो हमेशा हमारा दुधवा में बहुत सारा प्रजाति है। लगभग हम लोग एक इंटरनली मेरा बायोलॉजिस्ट सभी WWF ये लोग मिल के एक काउंटिंग किए गए, काउंटिंग मतलब स्पीसीज आइडेंटिफाई किए गए। उसमें लगभग अभी ये लोग 150-160 तक ये लोग काउंटिंग आइडेंटिफाई किए गए प्रजाति। बट ये देखिए ये तो बहुत ज़्यादा भी होगा न, मतलब ये 500 के ऊपर भी हो सकता है ना। सभी प्रजाति को हम लोग को देखने के लिए और थोड़ा अच्छे तरीके प्लान करना पड़ता है। मैं लगातार इंटरनली करता रहते हैं। अभी लगभग 150 से 200 स्पीसीज तक ये लोग आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था देखिए उसका हैबिटेट्स है, उसका डिस्टर्ब नहीं करना है और कोई बाहर का आदमी लोग आके उसका डिस्टर्ब तितली को डिस्टर्ब नहीं करना है। हम लोग ये दोनों काम हमेशा करते रहते हैं। वो उनका हैबिटेट्स है वो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां चौकीदार की ओर से अवैध वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अंजनी बीट के चौकीदार ट्रॉली वाले से पैसे और रवन्ना मांग रहे थे, ना देने पर अधिकारी की धमकी दी। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से आसमान में छाए बादलों ने मौसम का मूड पूरी तरह बदल दिया है। सुबह शाम की ठंडी बयार और हल्की गिरती बूंदों ने लोगों को मौसम की पहली ठंडी सांस का एहसास कराया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज शनिवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जन और आकाशीय बिजली की भी आशंका जताई गई है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा अन्य पहाड़ी इलाकों में भी गर्ज चमक के साथ बारिश हो सकती है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। यात्रा की योजना बना रहे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। खबर बॉलीवुड जगत से है, जहां अक्षय के हाउसफुल 5 पर सेंसर बोर्ड की कैची चल गई है। सेंसर बोर्ड की ओर से 11 सेकंड के फुटेज डिलीट करवा दिए गए हैं। अक्षय कुमार की बिग बजट मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 5 रिलीज से पहले ही चर्चा में है। पहले इतने ग्रैंड लेवल पर ट्रेलर लॉन्च की वजह से और अब इसके सेंसर सर्टिफिकेशन की वजह से पिछले दिनों खबर आई थी कि सेंसर बोर्ड ने हाउसफुल 5 को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया है। अब पता चला है कि CBFC ने फिल्म में कुछ बदलाव करवाए हैं, साथ ही 11 सेकंड के फुटेज डिलीट करवा दिए हैं। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच कल यानी रविवार 1 जून को IPL 2025 का दूसरा क्वालिफायर खेला जाना है। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का नॉकआउट मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। पंजाब की टीम यहां RCB से पहला क्वालिफायर हार कर पहुंची है। वहीं मुंबई ने एलिमिनेटर में मुकाबले में कल 20 रनों से गुजरात को हराकर यहां कदम रखा है। मुंबई की इस जीत में रोहित शर्मा का बड़ा योगदान रहा। रोहित शर्मा ने 81 रनों की शानदार पारी खेली। अब पंजाब किंग्स और MI क्वालिफायर 2 जीतने वाली टीम 3 जून को खिताबी मुकाबले में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेंगी। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए मैच बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है।